गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग अक्सर वहां इकट्ठे होकर अपने सुख दुख की बातें साझा करते। उसी गांव में रामकिशन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मेहनती और ईमानदार स्वभाव का मालिक, वह अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण करता। गांव में एक और व्यक्ति रहता था, धनीलाल, जो गांव का सबसे अमीर जमींदार था। धन के बल पर वह लोगों पर दबाव डालता और झूठ फरेब से उनकी जमीन हड़प लेता। उसके मन में रामकिशन की ईमानदारी और बढ़ती इज्जत से जलन थी। एक दिन धनीलाल ने योजना बनाई। उसने गांव के पटवारी को रिश्वत देकर रामकिशन की जमीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। जब रामकिशन को इसकी खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि सच्चाई उसके पक्ष में है, लेकिन धनीलाल की ताकत और पैसे के आगे उसकी आवाज कौन सुनेगा। गांव के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग धनीलाल के डर से चुप रहे और कुछ रामकिशन की सच्चाई को पहचानकर उसके साथ खड़े हुए। मामला आखिरकार पंचायत में पहुंचा। पंचायत के सामने धनीलाल ने आत्मविश्वास से कहा, "ये जमीन मेरी है, इसके कागज मेरे पास हैं।" उसने नकली कागज सबके सामने रख दिए। रामकिशन ने शांत स्वर में जवाब दिया, "जमीन मेरी मेहनत की गवाही देती है। मैंने अपनी आंखों से इसे जोता है, अपने पसीने से इसे सींचा है। कागज झूठे हो सकते हैं, पर धरती पर उगती फसल कभी झूठ नहीं बोलती।" पंचायत हक्की बक्की रह गई। सच्चाई और झूठ के बीच निर्णय लेना कठिन था। तभी गांव का बुजुर्ग शिक्षक खड़ा हुआ और बोला, "कागज पर लिखे अक्षर मिट सकते हैं, लेकिन धरती की सच्चाई कभी नहीं मिटती। क्यों न हम दोनों पक्षों से सवाल करें कि पिछले वर्षों में इस जमीन पर कौन फसल उगाता रहा है।" जांच पड़ताल शुरू हुई। आस पड़ोस के किसानों ने गवाही दी कि वे हर साल रामकिशन को खेत जोतते, बीज बोते और फसल काटते देखते रहे हैं। धनीलाल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे उसकी चालाकी सबके सामने आ गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, "यह जमीन रामकिशन की है। धनीलाल ने धोखे से कागज बनाए हैं, इसलिए उसे दंडित किया जाए।" निर्णय सुनते ही गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामकिशन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सत्य की जीत के थे। उस दिन के बाद धनीलाल की प्रतिष्ठा गिर गई। लोग उससे दूरी बनाने लगे। वहीं रामकिशन का सम्मान और बढ़ गया। वह गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर इंसान सच्चाई का साथ दे तो जीत उसी की होती है। कहानी का संदेश यही है, झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में हारता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है।